हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस बारे में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगे। मतलब हजारों के तादाद में वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें से कई सारे वीडियोस तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके बताए गए हैं, जिनमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन कई सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जिसका ना तो कोई साइंटिफिक अप्रोच या एक्सप्लेनेशन है, और वो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही बुरा है। देखिए, पहले क्लाइंट्स के लिए ट्रेनर्स क्या करते थे, अभी भी बहुत सारे ट्रेनर्स करते हैं, कि जब क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि सर मुझे बेली फैट कम करना है, तो ट्रेनर्स क्या बोलते थे कि एब्स कर लीजिए, एब्स का ये एक्सरसाइज कर लीजिए, मतलब एब्स का एक्सरसाइज करने से आपका बेली फैट कम हो जाएगा। लेकिन आज के जनरेशन में जो क्लाइंट्स है वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। वो खुद भी थोड़ा स्टडी करके आते हैं। उनको पता है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ बेली से फैट या फिर सिर्फ हमारे बाट से फैट, ऐसे नहीं होता है। ओवरऑल फैट जब तक रिडक्शन नहीं होगा तब तक बेली फैट रिडक्शन नहीं होगा। आपको बेली फैट रिड्यूस करने के लिए आपका ओवरऑल फैट भी कमाना जरूरी है। देखिए, मेजोरिटी ऑफ ट्रेनर्स क्या कहते हैं जब आप जिम में जाएंगे, मैं सब ट्रेनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अच्छे ट्रेनर्स भी है, बहुत ट्रेनर्स है, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ। तो मैं उन ट्रेनर, क्योंकि मैं जिम में देखा हूँ, मैंने जिम में देखा हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे हैं जो पहले कोई जिम में करते थे, उन्होंने बताया है कि उनके ट्रेनर्स क्या क्या बताते थे फैट रिडक्शन के लिए, फैट लॉस के लिए, ठीक है, कि कर्ब्स खाना छोड़ दीजिए, कीटो पे चले जाइए, ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें बताते थे जो सस्टेनेबल नहीं है, जो लॉन्ग टर्म आप नहीं कर सकते हैं, और हेल्थ इफेक्ट्स तो है ही उनका, वो मैं छोड़ ही देता हूँ। तो आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जब आप अपने हेल्थ लॉस की जर्नी कर रहे हैं, आप अपने हेल्थ हेल्थ लॉस नहीं, सॉरी, फैट लॉस की जर्नी कर रहे हैं, तो उनमें ऐसे तीन कौन सी चीज़ें हैं, चीज़ें बहुत सी है, रीजंस बहुत सी हैं, ऐसे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, आप जितना खाना खा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको बर्न करना है। आप एक्सरसाइज करके बर्न कर सकते हैं, आपका जितना खाना ज़रूरी है उससे आप कम खा सकते हैं। मेन मुद्दा है आपको नेगेटिव एनर्जी एक्सपेंडिचर में रहना है, नेगेटिव में रहना है, तभी आपका फैट लॉस होगा। तो मेन ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, और वो आपको सही करना है। और एकदम आखिर में एक बोनस टिप भी दूंगा उसके साथ, जो एकदम वीडियो के आखिर में होगा। तो पहली जो तीन चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो पहला है, चूज योर कार्ब्स वाइजली। कार्ब्स नहीं खाना है, कीटो पे चले जाना है, वैसा नहीं है, कार्ब्स खाना है, क्योंकि एनर्जी आपको वहीं से मिलेंगे। तो कौन सी कार्ब्स खाना है? देखिए, एक है सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स किसे कहते हैं? वो सब चीज़ें, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स जो हम जब खाते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है, मतलब एक धर्म से इस लेवल पे आ जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा इंसुलिन हाई हो जाता है। तो इंसुलिन जब भी रहेगा या हाई होगा, हमारा फैट लॉस में उसका इफेक्ट पड़ेगा। और इंसुलिन का और एक फंडा है, सिंपल कार्ब्स का और एक फंडा है, वो इंसुलिन जितना जल्दी बढ़ाता है उतना जल्दी नीचे भी लेके आता है। तो जब इंसुलिन ऊपर गया तब हमारा क्या हुआ, एनर्जी बढ़ा, मतलब हमको लगा हमने खाया है, भूख मिट गया है, क्योंकि हमारी एनर्जी हाई है। वो एकदम एक धड़ाप से ऊपर में गया। जैसे ही वो ऊपर से नीचे आया एकदम से, तब हमको क्या हुआ, हमारी एनर्जी लो हो गया। तो एनर्जी लो हो गया तो बॉडी को क्या चाहिए, फिर से एनर्जी चाहिए। तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करता है उस वक्त, सिंपल कार्ब्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करता है, क्रेविंग्स होता है हमें, क्रेविंग्स। और क्रेविंग्स जब होता है तब हम कुछ भी खाते हैं। आपने कभी किसी को सुना है कि जब क्रेविंग्स होता है तो उसने अंडा खाया है, या उसका अंडे खाने का क्रेविंग्स हुआ है, उसका चिकन खाने का क्रेविंग्स हुआ है, उसका कुछ फल खाने का क्रेविंग्स हुआ है? क्रेविंग्स हमेशा होता है उल्टा पुल्टा चीज खाने का। किसी ने बर्गर खा लिया, किसी ने पिज्ज़ा खा लिया, किसी ने ये वो अनहेल्दी चीज़, किसी ने फ्राइड चिप्स खा लिया। क्रेविंग्स इस चीज़ का ही होता है। तो आपको
सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो इंसुलिन लेवल बहुत जल्दी बढ़ा देता है, उनसे दूर रहना है। इसके बदले में क्या खाना है? एनर्जी तो आपको लेना ही है, क्योंकि बिना एनर्जी के आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आप जब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, आपके ग्लूकोज सेल्स में जाएगा, उससे आपको एनर्जी मिलेगा, उससे आप काम करेंगे। तो आप कौन सी कार्ब्स लेंगे? आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, या फिर जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। अब किस में फाइबर्स होते हैं? वेजिटेबल्स में फाइबर्स होते हैं, ओट्स में फाइबर्स होते हैं, जो भी नट्स है, जो भी सीड्स हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपका बीन्स में फाइबर्स है, ओट्स में फाइबर्स है, ब्रोकोली में फाइबर्स है, एलमंड्स में फाइबर्स है, वॉलनट्स में फाइबर्स है, कोई भी सीड्स है उसमें फाइबर्स है। तो आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं। आपको हर एक मील में ये सब रखना है, क्योंकि फाइबर्स का फंडा क्या है? फाइबर्स क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है, हमारे बॉडी धीरे धीरे होकर एब्सॉर्ब करता है। तो जितना धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, उतना ज़्यादा हमारा बॉडी में फुलनेस बना रहेगा। हमको लगेगा मेरा हमारा पेट भरा हुआ है, तो हम कम खाएंगे। अगले मील में हमको खाने में वक्त लगेगा। तो अपना अब जितना कम खाएंगे, तो आप उतना कैलोरी डिफिसिट में रहेंगे। अगर आप सिंपल कार्ब ज़्यादा खाएंगे, आपको क्रेविंग्स होगा, जैसे मैंने पहले कहा। तो जितना क्रेविंग्स होगा, आप उतना ज़्यादा खाएंगे, तो आप कैलोरी डेफिसिट में रहने की जगह कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या फाइबर्स के जो खाना है, वही खाना है। ये गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है? ईट प्रोटीन्स, मोर प्रोटीन्स। मोर प्रोटीन्स मतलब ये नहीं है, जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस ऐसे यूट्यूब में मैंने देखे हैं कि ईट 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स पर डे पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे, 1.5 ग्राम 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। नहीं, वैसा नहीं करना है। पहली बात तो मेजरमेंट करके खाना नहीं है। आप कैसे मेजर करेंगे? आपको कैसे पता है इसमें इतना प्रोटीन है? आप क्या गूगल सर्च करके खाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है, आप अगर दिन में 4 मील ले रहे हैं, तो चारों मील में प्रोटीन का कुछ सोर्सेस ले लीजिए। फर्स्ट मील में एक प्रोटीन सोर्स हो गया, सेकंड मील में एक प्रोटीन सोर्स हो गया, थर्ड मील में, ऐसे करके जो भी आप मील, जितना भी मील लेंगे, कुछ ना कुछ प्रोटीन सोर्सेस आप लेते रहिए। अब प्रोटीन सोर्सेज जैसे क्या हुआ? हाँ, पहली बात, मैं प्रोटीन बार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन बार्स में शुगर्स होती है। शुगर्स अगर खाएंगे तो वो, हम जो पहले टॉपिक में थे सिंपल कार्ब्स, उसमें चले जाएंगे। रिफाइंड शुगर से भी आपको दूर में रहना है, क्योंकि रिफाइंड शुगर भी आपको बॉडी में जाके इंसुलिन को आराम से एकदम से बढ़ाएगा। सेम चीज़ होगा। तो रिफाइंड शुगर से आपको दूर में रहना है। हाँ, कभी कभार जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, प्रोटीन बार्स एक आध बार आपने खा लिया, वो अलग है, क्योंकि उतना रिस्ट्रिक्शन भी आप बहुत सारे लोग कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्हें रेगुलर बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या क्या है? आपको नॉन वेज में तो पता ही है सब, अंडा, चिकन, ये सब तो है ही। जो लोग वेज है, उनके लिए प्रोटीन सोर्सेज भी बहुत है। आप बीन्स खाइए, कोई भी लेंटिल्स खाइए, उसमें प्रोटीन्स है। आप टोफू खाइए, पनीर खाइए, आप कोई भी नट्स ले लीजिए, वॉलनट्स, आलमंड्स, उसमें भी प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन सोर्सेज बहुत सारे हैं, आप खा सकते हैं उसमें से कुछ। लेकिन एक स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स का आप सलाद बना के शाम को खा सकते हैं, इवनिंग में सलाद बना के खा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक साथ सब ना खा के हर एक मील में प्रोटीन का एक एक सोर्सेस ले लीजिए, तो प्रोटीन से भी आपका फुलनेस आ जाएगा। और दूसरी बात जो प्रोटीन का है, वो है मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोटीन का, वो है कि प्रोटीन्स, जब आप फैट लॉस जर्नी में है, तो जाहिर सी बात है, जब आप फैट लॉस करेंगे, अगर आपका अप्रोच ठीक नहीं हुआ, तो आपका मसल लॉस भी होगा, साथ साथ आपका मसल लॉस भी होगा, ये जाहिर सी बात है। तो ये मसल लॉस उतना ज़्यादा ना हो, इसीलिए आपको प्रोटीन्स लेना है, क्योंकि प्रोटीन से आपको अमाइनोज मिलेगा। वो अमाइनोज आपको मसल लॉस होने में, नहीं होने में मदद करेगा, मसल लॉस कम हो उसमें मदद करेगा। इसीलिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है जब आप फैट लॉस जर्नी कर रहे हैं। ये क्या दूसरा नंबर? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बहुत लोगों के लिए है, बहुत के लिए नहीं भी है। वो है लिमिट योर अल्कोहल लेवल्स।
अल्कोहल्स जो लोग लेते हैं, जो लोग नहीं लेते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। जो लोग लेते हैं वो लोग क्या करें? पहली बात तो ये, अगर आप रेस्ट्रिक्ट एकदम भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो इंसुलिन बढ़ाने का ही काम करेगा, तो आपका जितना इंसुलिन बढ़ा रहेगा आपका फैट लॉस होने में दिक्कत होगी। तो जो लोग बहुत आदी हैं अल्कोहल इंटेक के, तो वो लोग दिन में एक ड्रिंक ले, शुरू में एक ड्रिंक ले, धीरे धीरे छोड़े। एक ड्रिंक मतलब ये नहीं कि एक बोतल का बात कर रहा हूँ मैं एक ड्रिंक मतलब छोटा पेग की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसको घटा दे। खास करके जो लोग बियर लेते हैं, आपने बियर बेली का नाम तो सुना ही होगा। बियर बेली कहते हैं, जो लोग तोन लेके घूमते हैं उसे बियर बेली कहते हैं। तो बियर बेली नाम कहाँ से आया? क्यों बियर से रिलेटेड है? वाइन, हुस्की उसके उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बियर में ग्लूटेन होता है, और ग्लूटेन ग्लूटेन जो व्हीट में भी होता है। तो ग्लूटेन हमारा जो गट है, गट को गट को बहुत प्रॉब्लमेटिक बनाता है ग्लूटेन। और अगर आपका गट ठीक नहीं रहेगा, आप जो भी खाएंगे खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका फैट लॉस चाहे हो या आप वेट गेन करना चाह रहे हो, दोनों में ही दिक्कत होगा, क्योंकि आपको जो खा रहे हैं वो हजम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन हो गया। अब आते हैं आखिर में जो बोनस टिप मैंने कहा था। तो बोनस टिप क्या है? पहले ही मैं बता देता हूँ कि जो बोनस टिप है, हो सकता है शायद बहुत लोग, आप लोग ये सुन के बोल रहे होंगे कि ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है। तो और बहुत लोग मुझसे सहमत भी होंगे। तो जो बोनस टिप है वो है ईट मोर फैट्स। बिल्कुल सही सुना आपने, ईट मोर फैट्स। मैं फैट्स की मतलब ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कुछ भी फैट्स खाइए, रिफाइंड ऑयल खाइए, मटन खाइए, मैं उस फैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फैट मतलब गुड फैट्स की बात कर रहा हूँ। अब क्यों मैं गुड फैट्स की बात कर रहा हूँ या फैट्स की बात कर रहा हूँ? देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन जब आप लेंगे, उसमें से आपको 4 कैलोरी मिलेगा। लेकिन जब आप 1 ग्राम फैट लेंगे, उसमें से आपको 9 ग्राम कैलोरी मिलेगा। मतलब क्या, फैट से आपको दुगना दुगना से भी ज्यादा कैलोरी मिलेगा कार्ब्स और प्रोटीन से। कार्ब्स और प्रोटीन से जितना आपको कैलोरीज मिलता है, उससे दुगना ज्यादा आपको कैलोरीज मिलेगा सिर्फ 1 ग्राम फैट लेने से। तो सोच सकते हैं आपके फैट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और गुड फैट में तो क्या सोर्सेस है? आपका कोई भी नट्स, एलमंड्स, वेलनट्स, फ्रूट्स में से हो गया एवोकाडो और ऑलिव, क्योंकि फ्रूट्स में ज़्यादा आपका फैट्स नहीं होता है, एवोकाडो और ऑलिव में ही होता है। गुड सोर्सेज ऑफ फैट में आपका एग भी आता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग प्रोटीन खा सकते हैं। प्रोटीन में, सॉरी प्रोटीन नहीं, मैं पनीर की बात कर रहा हूँ। पनीर खा सकते हैं, पनीर में प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, तो खा सकते हैं। तो ऐसे आप फिश ले सकते हैं, फिश फिश में भी फैट है। तो ये भी सेम आपको प्रोटीन्स की तरह ही लेना है। हर एक मील में तरह तरह करके लेना है। आप स्नैक्स के तौर में 8-10 आलमंड ले सकते हैं कभी। कोकोनट्स भी है, कोकोनट में फाइबर्स भी है, अच्छा फाइबर्स है, गुड फैट सोर्स है कोकोनट। ऑलिव भी गुड फैट सोर्स है। तो आप, फैट्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए, खास करके जो आप वेट लॉस करेंगे। क्योंकि देखिए, जब आप फैट लेंगे, आपका 1 ग्राम ऑफ फैट से मैंने पहले कहा 9 कैलोरी आपको मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप कम खाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर पूरे दिन में अगर आपने 40 ग्राम फैट लिया है, तो 14 to 9 मतलब 360 कैलोरी आपको फैट से मिल गया है। तो इस हिसाब से आपका वेट लॉस या मसल लॉस होने का भी चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि आप प्रोटीन्स भी उधर अच्छा ले रहे हैं, जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन में कहा। और इधर से आप अगर फैट भी लेते रहेंगे, अच्छी गुड फैट्स, तो आपको क्या हो गया, आपका जो कैलोरी डिफिसिट में रहना है वो भी हुआ, आपका जो फाइबर इनटेक हुआ वो भी अच्छा है, आप प्रोटीन भी ठीक ले रहे हैं, आप गुड फैट सोर्सेज भी ले रहे हैं। तो आपका जो वेट फैट लॉस जर्नी है, ये एकदम स्मूथ हुआ, एकदम स्मूथ हुआ। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली करना है ये। मैंने पहले ही कहा था, शॉर्टकट नहीं चलेगा, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंटली ये करना है,
पेशेंस रखना है, आप गोल अपना अचीव कर लेंगे। सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली ये करते जाना है। तो जैसे आपका ओवरऑल फैट रिडक्शन होगा, आपका बेली फैट भी रिडक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने लिए 20, 25 या 30 मिनट का एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, बॉडी टोन्ड होगा। आपको वेट लॉस जर्नी में या फैट लॉस जर्नी में, सॉरी वेट लॉस नहीं, फैट लॉस जर्नी में और अच्छा मदद मिलेगा। तो यही था मेरा वीडियो। तो ये था मेरा 3 मेन रीजंस जो आपका फैट लॉस जर्नी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आपका ओवरऑल फैट रिडक्शन कम अगर नहीं होगा तो बेली फैट रिडक्शन में भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।